बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप लोगों के लिए दुआएं कि अल्लाह ताला आप लोगों को कायम दायम रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आपका कारोबार बेहतरीन हो और आप हकीकी खुशियों में गिरे। सबसे पहले तो मैं एसएल की अहमियत बताऊंगा। एसएल, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या है। स्टॉप लॉस है जी वो। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप अपना एक जहन से अपनी फंड को देखते हुए एक लॉस को का एक तखमीना लगाते हैं, एक कि हम इस ट्रेड के अंदर फायदा तो हमने लेना ही है, हमारी कोशिश होती है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता हमारी ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाती है तो हम कितना एक लॉस करके निकल जाएं तो वो बेहतर है। तो वो स्टॉप लॉस कहलाता है। कई लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते और बाद में उनकी चीखों पुकार हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, क्योंकि हमें बहुत दुख होता है कि बच्चे स्टॉप लॉस नहीं लगाते। कल हर जगह से लोगों ने सेलिंग लेने की कोशिश की और सेलिंग लेकर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के फंड्स भी उड़े, ज़ीरो ज़ीरो हो गया और काफ़ी लोगों का बेड़ा गर्क भी हो गया। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को स्टॉप लॉस की की अहमियत का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस होता है और उसको अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं नेक्स्ट ट्रेड के लिए। लेकिन जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता वो फंसा रह जाता है। खैर, गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड का भाई 3500 में चला जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बातें जहन में लाने की हैं। 3500 तक ये जा सकता है। ओहो, यकीनन जी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। लेकिन 3500 में जाने की कुछ शराइत हैं, उसको ज़रा नोट कर लीजिए कि ये 3420 से ऊपर की आपको क्लोजिंग दे दे तो फिर 3500 में जाने के चांसेस बनेंगे। 100% तो कोई गोल्ड के मुतालिक नहीं कह सकता। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में 100% कुछ नहीं होता। अभी कोई खबर आ जाए तो बेड़ा गर्क, सारे एनालिसिस भाड़ में गए, ठीक है। और अभी कोई खबर पॉजिटिव आ जाए तो जनाब अली 3500 तो क्या और भी ऊपर लंबी की छलांग भी लग सकती है। तो इसलिए इन चीज़ों को हमेशा अकली तौर पे देखा करें कि जो भी एनालिसिस कर रहा होता है वो खबरों के अंदर तो नहीं बैठा होता, उसको तो नहीं पता होता कि अचानक किस मुल्क की क्या पॉलिसी निकल आएगी। जो इम्पोर्टेंट मुल्क है गोल्ड के या फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिहाज से, जिसकी मईशत पूरी दुनिया पे असरअंदाज हो सकती है, उसका उसकी कोई खबर, हम जैसे पाकिस्तानियों की खबर नहीं भाई। अच्छा जी, खैर 6 तारीख है आज, मंगल का दिन है। गोल्ड 3363 पे चल रहा था जब मैं लिख रहा था, तो 3363 पे चल रहा था। अभी जो रेट चल रहा है कल की निस्बत जी, ये इसने $130 से भी ऊपर की लंबी छलांग मारी है, बहुत लंबी छलांग मार दी है इसने। कई लोगों का तो ये असेसमेंट थी कि ये बहुत नीचे चला जाएगा और बड़ा डूब गिर जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा कि मैंने 3280 पर 25% खरीदारी करवाई थी उन लोगों को जो कि 100% गोल्ड में थे, ये आपको अच्छी तरह याद होगा। और 50% हमने पुरानी सेविंग की हुई भी है, ठीक है। सॉरी, जो 100% कैश में थे उनसे 25% हमने खरीदारी करवाई थी, और पुरानी जो थे वो 50% पे चल रहे थे। अब जिनके पास 75% कैश है वो एक छोटा सा रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं बाइंग का 25%, और जो 50% वाले हैं वो भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी हमारा तो यही था, जब 3330 से ऊपर हमें क्लोजिंग मिलेगी तो हम ज़रूर इसको बाइंग की तरफ देखेंगे। तो हम देख लेते हैं भाई, रिस्क तो लेना होता है। कारोबार का सबसे पहला असूल पॉजिटिव होकर रिस्क लेना, पॉजिटिव होकर यानी कि उम्मीद करके कि हम जो फैसला कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए। तो रेट क्या चाह रहा था वो भी फिर दोबारा बता देता हूँ, अगर पहले नहीं बताया।
₹3,57,240 में बाइंग है पीस की, और ₹3,59,240 में पीस की सेलिंग हो रही है। इसी तरह जो रवा है वो ₹3,52,240 में बाइंग और ₹3,54,240 में सेलिंग हो रही है। ठीक हो गया जी। अब गोल्ड किस तरह बिहेव कर रहा है, तो बुलिश, टोटली ये इस वक्त बुलिश है। और बुलिश का मतलब ये हुआ कि गोल्ड को हमने जो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो करते हैं, जो गोल्ड की ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए अब मशवरा आपको दे देते हैं। वो ये कि चूंकि गोल्ड सुबह से बुलिश हुआ है और बुलिश ही ट्रेंड है, इसने अपने आप को जाहिर किया है कि मैं बुलिश हूँ, तो हमें भी ये चाहिए कि इस चीज़ की रिस्पेक्ट करें। जिस तरफ बह रहा है हमें भी उस तरफ बह जाना चाहिए। तो हमें इसमें ज़्यादातर जो ट्रेड्स लेनी है वो कोशिश यही करनी है कि हम नीचे से बाइंग की दें। अब नीचे क्या चीज़ है जी, किस तरह आपको पता चलेगा, तो आप कई ग्रुप्स के अंदर शामिल होंगे, कई मेंटोर होंगे, कई आपके दोस्त होंगे, कई आपके जानने वाले होंगे जो कि ट्रेडिंग कर रहे होंगे, तो आपस में मशवरा करके, ग्रुप होता ही इसलिए है कि मशवरों से काम हो सके। गलत होता है, सही होता है, लेकिन मशवरों से होता है तो फिर आप मुतमईन होते हैं, आपको इत्मीनान होता है। अकेले बैठ के ट्रेडिंग नहीं हुआ करती बच्चों, ये बात हमेशा याद रखिएगा। गोल्ड रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो टेबल मैं देता हूं वो आपको मैं बता देता हूं। रेजिस्टेंस 3416 से 20, वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर तो ये पार करके ये 1 घंटा भी रुक गई तो ये फिर आपको 50 से ऊपर मिलेगी। ठीक हो गया। ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3400, दूसरी जो है वो 3448 से 54, पहली 3416 से 20, दूसरी 3448 से 54 और तीसरी 3500। ये 3 रेजिस्टेंस है, काफ़ी गैप के साथ मैंने दी हैं। देखते हैं कि ये काम करती हैं या नहीं करती। सपोर्ट 3305 से 16, पहली सपोर्ट क्या हुई जी, 3305 से 16, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है। और दूसरी है 3260 से 70, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, गैप्स के साथ है, क्योंकि मार्केट काफ़ी हाई है ना जी। अब तो गैप्स के साथ मिलेगा, 10-10, 15-15 डॉलर के साथ नहीं मिलेगी आपको ट्रेड, आपको बड़े बड़े गैप्स के साथ मिल सकती है। तो लिहाजा इन चीज़ों को सामने रखते हुए आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। बड़े तरीके से प्लान कीजिएगा, ऐसे लाजमी लगाइएगा। उम्मीद है कि कामयाब होंगे। मेरी दुआ भी आपके साथ है। अल्लाह हाफिज़।